नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। जेलेंस्की ट्रंप में तीखी बहस, पुतिन की चाल कर गई काम। दोस्तों, जब से अमेरिका में ट्रंप का शासनकाल शुरू हुआ है, विवाद रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। मामला चाहे फ्रांस का हो, चाहे हो जर्मनी का, कनाडा का हो या हो यूक्रेन का, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज की जो घटना है, जिस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर वैश्विक स्तर के जो भी देश हैं, वो सभी जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में तीखी बहस हुई। और वो भी तीखी बहस अमेरिका के व्हाइट हाउस में ही बैठकर यूक्रेन ने कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो हैं, वो गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और इस उम्मीद से गए थे कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें अब ठहराव आएगा। इस उम्मीद से गए थे कि अमेरिका के साथ वो खनिज सौदा करके अपनी बात को मनवा लेंगे, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं बन सकी। यूक्रेनी राष्ट्रपति को काफी खराब माहौल में व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया, और यहां तक कि कहा यह भी जा रहा है कि खाने पीने को भी नहीं पूछा गया। इस घटनाक्रम में अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते को तनाव में भर दिया है। यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर भी अब अनिश्चितता पैदा हो गई। लेकिन वही नाटो के जो अन्य मेंबर, यानी कई सारे यूरोपीय देश जो हैं, वो यूक्रेन के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या नाटो का भविष्य भी जो है वह अनिश्चित हो गया है? क्या नाटो सैन्य संगठन जो है वो टूट सकता है? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ आने वाले हर वीडियो को आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। आप अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हम और भी बेहतर आपके सामने जो भी वीडियो है वो लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले समाचार पत्रों के कुछ कटिंग्स देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के कटिंग नजर आ रहे हैं। इन कटिंग को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ये चर्चा जो है वो केवल जेलेंस्की और ट्रंप के ऊपर ही चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एएफपी जो है वो इसी पे बात कर रहा है कि यूक्रेन इस उम्मीद के साथ यूएस को देख रहा है कि ट्रंप के क्लैश के बाद, यानी कि ट्रंप के साथ क्लैश के बाद, तीखी बहस के बाद, क्या अब अमेरिका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ग्रीस जो है वो बार बार राइटर्स ने जो है इसको कहा है कि ग्रीस ये कह रहा है कि अमेरिका को जो है, ट्रंप को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। किसका सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट जो है वो करना चाहिए यूक्रेन का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी चीजों को अगर बड़े ध्यान से देखें तो आपने देखा कि चाहे वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो जस्टिन ट्रूडो, चाहे वो जर्मन चांसलर हो ओल्फ, वो सभी यही कह रहे हैं कि मदद जो है वो तो करना चाहिए, यानी कि बीच मझधार में जो है वह यूक्रेन को नहीं छोड़ना चाहिए। जेलेंस्की के साथ टकरार के बाद ट्रंप जो है वो अपने सलाहकारों के साथ मिले, उनके साथ बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद वो वहां से निकल गए। दूसरी ओर यूक्रेन का जो प्रतिनिधि मंडल है वह करीब 1 घंटे तक दूसरे कमरे में इंतजार करता रहा। यूक्रेनी डेलीगेशन को यह उम्मीद थी कि खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करके इस यात्रा को खराब ना किया जाए, खराब होने से बचा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया, और ऐसे में जेलेंस्की जो है वो खाली हाथ यूक्रेन वापस आने के लिए मजबूर हो गए। इन सारी बातों को सुनते हुए आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो दो अच्छे दोस्त बन रहे थे, जो यूक्रेन के ट्रंप इतने उम्मीद के साथ, माफ कीजिएगा, यूक्रेन के जेलेंस्की इतने उम्मीद के साथ अमेरिका के ट्रंप में मिलने गए थे, ऐसा क्या हुआ कि सारी बातें बिगड़ गई। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रहा होगा, जिस वीडियो में आपको ट्रंप और जेलेंस्की जो है वो दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक। और चर्चा जो है वो चल रही है, लगभग 40 मिनट की चर्चा चल रही है। ट्रंप के बगल में जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस बैठे हुए हैं। वेंस अपने विचार को जब जेलेंस्की को देते हैं तो जेलेंस्की जो है वेंस को बीच में ही टोक देते हैं, और जेलेंस्की नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि पुतिन ने पहले कई सारे समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने वेंस से पूछा, यानी कि जेलेंस्की ने वेंस से पूछा
कि आप किस कूटनीति की बात कर रहे हैं। वेंस और ट्रंप दोनों जो है इससे जेलेंस्की के ऊपर गुस्सा गए और जेलेंस्की के ऊपर यह आरोप लगाया कि जेलेंस्की व्हाइट हाउस में ही बैठकर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने जब बोलने की कोशिश की तो ट्रंप और वेंस के तेवर और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा कि क्या आप यहां बैठकर तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो? व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि अगर जेलेंस्की उपराष्ट्रपति वेंस को बीच में नहीं टोकते और उनकी पूरी बातों को मानते तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। लेकिन बातें तो कुछ और भी उठकर आ रही हैं। बातें ये भी उठकर आ रही हैं कि जेलेंस्की जिस ड्रेस में पहुंचे थे, इस ड्रेस को देखकर ट्रंप जो है वो गुस्सा हो गए थे पहले ही, यानी कि मीटिंग से पहले ही ट्रंप जो है वो चिढ़े हुए थे जेलेंस्की से। क्यों? क्योंकि व्हाइट हाउस में अगर आप जाते हैं तो एक ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, वो है सूट पहन के। आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर जो है वो सूट पहने हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की का आप ड्रेस देख रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने जेलेंस्की का स्वागत तो किया और स्वागत होने पर यह भी कहा कि आप तैयार होकर आए। यूएसए के एक मीडिया ने जो है वो ट्रंप जब जेलेंस्की से पूछा कि आप व्हाइट हाउस में जब आए हैं तो आपने सूट क्यों नहीं पहना है? जेलेंस्की ने कहा कि जिस दिन यूक्रेन का रूस के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो सूट पहनकर आएंगे और आपसे बढ़िया सूट पहन कर आएंगे। तो कुल मिलाकर विवाद जो है वो छोटी छोटी बातों से जो है शुरू हुआ और छोटी छोटी बातों से विवाद शुरू होते हुए आगे बढ़ता गया। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक अच्छी बातचीत हुई। दोनों आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिएगा। लेकिन अंतिम के जो 10 मिनट थे वो 10 मिनट तीखी बहस में बदल गए और सीएनएन की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया कि बहस के बाद यूक्रेन के जो डेलीगेट्स हैं, वो डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए और चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की जो है वो बातचीत करने के हालात में नहीं है, इसलिए उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस को, विदेश मंत्री रूबियो को और एनएसए माइक वॉल्ट से कहा कि आप जाइए, आप जेलेंस्की से बात कीजिए और उनसे कहिए कि वो वापस चले जाए। जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्री और एनएसए जेलेंस्की के पास पहुंचे तो उन्होंने जेलेंस्की ने उनसे कहा कि एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं, एक बार फिर से बात करते हैं और जो भी चीजें बिगड़ रही है उसको ठीक करते हैं। जेलेंस्की ने फिर से ट्रंप से बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। दोनों नेताओं ने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की थी या होने वाली थी, उसको भी जो है वो रद्द कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरों को देखते हैं। आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि आपको ये जेडी वेंस दिख रहे हैं, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ये भी अपने विचारों को दे रहे हैं और इनके विचारों पे कई बार ट्रंप जो है वो सहमत भी हो रहे हैं कि वेंस जो है बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की जो है वो किस बात पर खार खाए हुए थे? जेलेंस्की इसी बात पर खार खाए हुए थे कि वह इस डील को तभी मानेंगे, इस पीस डील में तभी शामिल होंगे जब अमेरिका उनको सुरक्षा की गारंटी देगा। जेलेंस्की से जब कहा गया कि ये जो पूरा का पूरा आपने जो बहस किया है, क्या इस बहस के बाद आप ट्रंप से माफी मांगेंगे? तो जेलेंस्की ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो इस पीस डील में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक अमेरिका ये नहीं कह दे कि हाँ, वो उसको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप का बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि बहस जो है वो दोनों के लिए अच्छा नहीं है और दो राष्ट्रपतियों के बीच का जो बहस है, इससे अमेरिका और यूक्रेन के संबंध जो है नहीं बिगड़ने चाहिए। लेकिन ट्रंप को यह समझने की जरूरत है कि यूक्रेन रूस को लेकर अपना रवैया नहीं बदल सकता। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के बाद भी यूक्रेन के लिए जो अपना समर्थन है वो वैसे ही रखें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर अमेरिका को कभी भी नहीं खोना चाहता है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ पीस डील में शामिल नहीं होगा जब तक कि उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी जो है वो नहीं मिल जाती। आपके स्क्रीन पर ये अमेरिका में जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस हो रही थी, उस समय यूक्रेन की जो राजदूत हैं ओक्साना मार्करोवा, ये आपको दिख रही हैं और इस समय मीडिया में बहुत ज्यादा छाई हुई हैं इस समय। क्यों? क्योंकि जब बहस हो रही थी तो इन्होंने अपना माथा पकड़ लिया था, इन्होंने अपना सर पकड़ लिया था
कि भैया ये क्या हो गया, यानी कि हम यहाँ आए थे कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जो है वह सोचे हुए, जो सोचा गया था वह उसका उल्टा पड़ गया। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी मीडिया जो है वो घेरी हुई है और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। ट्रंप जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जेलेंस्की जो है वो कहीं से शांति नहीं चाहते। ट्रंप जब इस पूरा बहस हुआ तो उस बहस के बाद जब व्हाइट हाउस से बाहर निकले, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कैसा रहा मीटिंग, तो वो कह रहे हैं कि जेलेंस्की शांति नहीं चाहते हैं। और ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन जो है वो शांति के लिए काफी गंभीर है। यूक्रेन की मदद की जाएगी कि नहीं की जाएगी, जब यह ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अब जेलेंस्की से तभी बात करेंगे जब जेलेंस्की वाकई में इस जंग को खत्म करना चाहेंगे। इस बीच में यूरोप के कई नेताओं ने जो है वो जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जर्मन चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने कहा कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। इमैनुअल मैक्रों के बारे में कहें तो इन्होंने कहा कि रूस हमलावर है और यूक्रेन पीड़ित लोग हैं, हमारा समर्थन यूक्रेन के साथ है। कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम है, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के लिए अपना अटूट समर्थन बरकरार रखेंगे। पेड्रो सांचेज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जेलेंस्की के साथ स्पेन जो है वो खड़ा है। जोनास कहर स्टोरो हैं नॉर्वे के पीएम, वो कह रहे हैं जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध शुरू करने का आरोप जो ट्रंप ने लगाया है वो बिल्कुल भी सही नहीं। डिक स्कोप है जो डच पीएम है, वो कह रहे हैं नीदरलैंड यूक्रेन के साथ है, हम जंग का अंत चाहते हैं। डोनाल्ड टस्क जो कि पोलैंड के पीएम है, वो कहते हैं कि शांति के लिए एकमात्र रुकावट रूस है, हम यूक्रेन के साथ हैं। अब ये सारे के सारे जो देश दिख रहे हैं दोस्तों, वो सभी नाटो के मेंबर हैं। यानी कि यूरोप के कई सारे नेताओं ने जब जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया तो प्रश्न यही उठता है कि क्या कहीं नाटो में विखंडन तो नहीं हो जाएगा, नाटो टूट तो नहीं जाएगा, अमेरिका के विश्वास पात्र देश अमेरिका को कहीं छोड़ तो नहीं देंगे? क्या जिस रूस को हराना चाहते थे उस रूस को हराने के बजाय ये आपस में ही लड़ तो नहीं रहे, जिस प्रकार से जेलेंस्की के लिए अपना समर्थन दिखा रहे हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में जुबानी जंग के बाद पूरी दुनिया जो है वो हैरान हो गई, और वो भी कैमरे के सामने लड़ाई देखा गया जो इससे और भी ज्यादा। बंद कमरों में कई बार बहस हो जाती है द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर, लेकिन कैमरे के सामने यह पहली ऐसी घटना जो है वो दिख रही है जिससे कि अमेरिका के सहयोगी देशों का विश्वास जो है वो हिल गया। नाटो के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसका असर अब नाटो पे पड़ सकता है, और नाटो एक ऐसा सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा जो है वो हिस्सेदार है, सबसे बड़ा योगदान करता है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में ही नाटो में अमेरिका की फंडिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि नाटो में अमेरिका बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है। ये घटना केवल यूक्रेन के साथ ही नहीं है दोस्तों, आज जेलेंस्की ने अपने विचारों को जो है वो रख दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मात्र कुछ दिन पहले की बात है, ट्रंप ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को भी जो है अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने जलील किया। उन्होंने पूछा कि क्या रूस के साथ जो ब्रिटेन जो है वो अकेले लड़ पाएगा, तो वहां के पीएम ने हंसकर ट्रंप की बातों को टाल दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भी जो है इन्होंने इसी प्रकार से जलील करने की कोशिश की। तो मैक्रो ने कहा कि देखिए, अमेरिका जो पैसा दे रहा है यूक्रेन को वो लोन गारंटी ग्रांट है, लेकिन हम या यूरोपीय देश जो हैं वो असली में पेमेंट कर रहे हैं, और जितना भी खर्च हुआ उसका 60% खर्च जो है वो यूरोप कर रहा है यूक्रेन में। तो अमेरिका ये ना कहे कि यूक्रेन को पूरा का पूरा वही मदद कर रहा है, यूरोप के अन्य देश जो हैं वो किसी प्रकार से कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। कनाडा भी जो है वो भी थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने कल का वीडियो देखा होगा जब कनाडा को जासूसी गैंग यानी कि I-5 से निकालने के बारे में जो बात की जा रही है, तो ये स्थिति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में ये होगा कि क्या इसका असर नाटो के ऊपर पड़ सकता है? तो दोस्तों, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहसबाजी हुई है, यूरोपीय देश जो है उससे हिल चुके हैं। यूरोप की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की दशकों से जो प्रतिबद्धता रही है उसके ऊपर भी अब सवाल उठ चुका है। सबके घेरे में अमेरिका आ चुका है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन की तरफ से किए गए 1949 का जो वादा है उसको पूरा करेंगे? क्या नाटो सहयोगियों पर हमले
अगर हो रहे हैं तो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। यूरोपीय देश के मन में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने में लगे हुए हैं और इसके लिए वो ना तो यूक्रेन और ना ही यूरोप की सुरक्षा को जो है वो ध्यान रख रहे हैं। आइए और भी आगे बढ़ते हैं, नाटो के बारे में थोड़ा सा जान जाए। तो नाटो जो है संस्थापक देश जो है इसके 12 हैं। यह एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्यों की संख्या 30 है। आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। महासचिव जो है इस समय जेंस स्टोलबर्ग है। कुल सेना उसके पास 30 लाख से अधिक है। रक्षा बजट 1174 अरब डॉलर है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी हुई थी। तो नाटो के बारे में हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए था। 1949 में जब नाटो बना तो इससे अमेरिका समेत 12 संस्थापक सदस्य थे और अब अमेरिका ब्रिटेन समेत 30 सदस्य हैं। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करे तो इसके सदस्य देश उसका जवाब देते हैं। यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य जो है वो बने और इसी को लेकर रूस के साथ जो है इसकी लड़ाई आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी। ये सारे देश आपको दिख रहे हैं जो कि नाटो के साथ जो है जुड़े हैं। 1949 से लेकर 2020 तक के देशों की संख्या आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रही है। रूस के आसपास के जो पूर्वी देश है, जैसे ये रूस दिख रहा है, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के लिए बात कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करें तो लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सभी जो हैं वह नाटो के सदस्य हैं, जहां नाटो के सैनिक आपको कहीं 1150, 1650, 200 से 200, पोलैंड, लिथुआनिया यहां आपको देखने को मिल रहा है। नाटो में किस देश की कितनी सेना है ये आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ना। आपको अमेरिका, टर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, पोलैंड, ये जितने भी देश हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। कहां कितनी सेना है, आपको नाटो की सेना जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रश्न ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूक्रेन के ऊपर समझौते का दबाव डाला है और साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर यूक्रेन समझौता नहीं करता है और अमेरिका अगर बाहर निकल जाता है तो उन्होंने यूक्रेन को जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा है, इनसे जो शांति प्रस्ताव के रूप में रूस के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के रूप में देखा जा सकता है। यूरोपीय देशों में अमेरिका को लेकर पनपा एक अविश्वास इससे पहले कभी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जेलेंस्की ने रूस को किसी भी तरह से रियायत देने से इनकार कर दिया है और इसके अलावा जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेनी दुर्लभ खनिज संपदा पर दस्तखत करने का भी इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन की जितनी भी मदद की है वह उसे वापस मिले और इसके लिए वह यूक्रेन के साथ जो है वो डील करना चाहते हैं, यानी कि उसके खनिज संपदा पे जो है वो डील करना चाहते हैं। लेकिन फिर से एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इस प्रकार के जो भी घटना हुए हैं उन घटनाओं के कारण अमेरिका का जो विश्वास है वह विश्वास खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अमेरिका के विदेश नीति के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। यूक्रेन के लोगों का मानना है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का अस्तित्व जो है इस समय खतरे में पड़ चुका है। पुतिन किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो जेलेंस्की बार बार जो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं वह नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान जिस प्रकार से आज बहसबाजी शुरू हुई, इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जेलेंस्की को अमेरिका के इशारे पर चलना होगा या फिर उसे अपने यहाँ आने वाले संकट को दावत देना होगा, न्योता देना होगा और इसके लिए भविष्य जो है वो हमेशा या इतिहास अगर हम बात करें तो इसके लिए हमेशा जेलेंस्की को जिम्मेदार या कसूरवार जो है वो ठहराएगा। अगर जेलेंस्की अमेरिकी मदद के बिना युद्ध जारी रखने का फैसला लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वह अपने बल पर लड़ाई कितने दिन लड़ पाएंगे, यूरोपियन यूनियन के बल पर लड़ाई कितने दिन लड़ पाएंगे। यूरोप के जो भी उनके सहयोगी हैं उनके ऊपर भी दबाव होगा कि वह यूक्रेन को कैसे मदद करें और कब तक मदद करें, जिससे कि यूक्रेन का अस्तित्व जो है वो बना रह सकता है। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो आपके लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आज की पूरी घटनाक्रम जो है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।